हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग प्लांट्स। आज मैं लगाने वाली हूँ विंटर फ्लावर सीड्स और इसके लिए मैंने फ्लिपकार्ट से रोज़मेरी फ्लावर सीड्स ऑर्डर किए हैं। और मेरे एक व्यूवर्स ने बताया था रोज़मेरी के सीड्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। और ये कॉम्बो पैक है, समर और विंटर के सीड इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। और खोलने के बाद देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे पैकेट में सभी सीड्स को दिया गया है। और सीड्स की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, सिर्फ एक ही बार आप इसको लगा सकते हैं। और सारी सीड्स की नाम भी इसमें दिए गए हैं, जिससे आपको आसानी हो जानने के लिए कौन से सीड किस फ्लावर की है। लास्ट ईयर मैंने फ्लिपकार्ट की ग्रीनरी हब की सीड्स ग्रो किए थे, जिसकी जर्मिनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल में पोस्ट किया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे और आगे की अपडेट भी मांगी थी। तो आज मैं इस वीडियो में सारे सवाल का जवाब दे दूंगी और अपडेट भी आपको दे रही हूँ। सीड्स तो जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन सैपलिंग को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। किसी भी सैपलिंग को अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और मेरी बालकनी में सनलाइट बहुत कम है, तो इसलिए सैपलिंग अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाए और लगीसा होके नीचे गिर के ख़त्म हो गए और मैं उनको बचा नहीं पाई। सीड्स तो जर्मिनेट हो जाते हैं, मगर प्लांट को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि सीड की क्वालिटी ठीक से ना होना, या फिर सनलाइट की कमी, फंगस, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं। इस बार मैंने फिर से सीड बाय किया है और फिर से विंटर सीड लगाऊंगी। लास्ट टाइम जो भी मैंने मिस्टेक्स किए थे उसको करेक्ट करते हुए अलग तरीके से सीड्स को लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कितने % सीड यहाँ पे ग्रो होते हैं। सीड्स लगाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली और इस बार मैंने पॉटिंग सॉइल में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। मैंने मिट्टी थोड़ी सी ही ऐड की है, क्योंकि मेरे एक व्यूवर्स का कहना है इस तरह के पॉटिंग सॉइल में अगर सीड्स लगाते हैं तो सीड की जर्मिनेशन बहुत अच्छी तरह से होती है। तो मैंने इस पॉटिंग सॉइल में थोड़ी सी ही मिट्टी ऐड की है और इक्वल अमाउंट में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट लिया है। मिट्टी डाल दी है और इनको पार्टीशन कर दिया है, क्योंकि फ्लावर सीड बहुत सारे हैं और बहुत सारे कंटेनर में रख नहीं पाऊँगी, तो इसलिए एक कंटेनर में 2-2 सीड को मैं ग्रो करूँगी। और यहाँ पे मैं जो भी सीड ले रही हूँ विंटर की सीड है। और दिसंबर के महीने में आप अगर विंटर के फ्लावर सीड लगाते हैं तो अच्छी तरह से जर्मिनेट होते हैं। कई सारे व्यूवर्स का कहना है उनकी सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं, 0 रिज़ल्ट उनको मिला है। तो उनके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप सीड लगाते हैं जर्मिनेशन के लिए तो सीज़न के हिसाब से सीड्स को लगाइए। विंटर की सीड्स को आप विंटर में ही लगाइए, जैसे कि नवंबर दिसंबर में आप लगा सकते हैं। और समर की सीड्स को आप समर में लगाइए, जैसे कि फरवरी मार्च में आप समर की सीड अच्छी तरह से लगा सकते हैं और इस महीने में अच्छी तरह से सीड जर्मिनेट होते हैं। सही सीज़न में सही टाइम पे सही तरीके से आप अगर सीड्स को लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपके सीड्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है सीड में है कुछ कमी है, सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे सीड्स को डाल दिया है। अभी मैं इनको कोकोपीट से अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद इनको मैं स्प्रे बॉटल से अच्छी तरह से पानी दे दूँगी। तो आप पहली बार पानी दे रहे हैं तो स्प्रिंकल करके ही पानी दे, जिससे सीड बिल्कुल भी हिले डुले नहीं और अपनी जगह पे सही से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं स्प्रे बॉटल से सभी पॉट में अच्छी तरह से पानी स्प्रे कर दूँगी। सभी सीड में पानी देने के बाद अभी मैं इनको अच्छी तरह से ढक रही हूँ। इस तरह से ढक के रखने से सीड अच्छी तरह से और तेज़ी से जर्मिनेट होते हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। और इनको मैं शेड में ही रख रही हूँ। और सीड्स को लगाए 1 हफ्ते हो गए हैं। अभी मैं सभी ढक्कन को हटा के देख रही हूँ कौन कौन से सीड जर्मिनेट हुए हैं। इस तरह के ढक के रखने से सीड में पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कुछ ही सीड्स जो है जर्मिनेट हुए हैं। और यहाँ पे सबसे पहला है डहलिया का कुछ पौधा यहाँ पे ग्रो हुए हैं। फैंसी के कुछ भी पौधा ग्रो नहीं हुए हैं और जीनिया के कुछ ही पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये है कैलेंडुला की कुछ पौधे यहाँ पे निकल गए हैं। डेज़ी के भी कुछ प्लांट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे जाके कितने प्लांट यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो अभी मैं सारे सीड्स को सनलाइट में लगा दूंगी, क्योंकि सनलाइट के बिना ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते। और इनको मैं विंडो के पास रख रही हूँ, वहाँ पे अच्छी सनलाइट मिलती है। तो किसी भी सैपलिंग को या छोटे से प्लांट को ग्रो होने के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए मैंने इनको इस तरह से विंडो के पास रख दिया है, जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती है। तो पॉट पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें पानी दे रही हूँ और इस तरह से स्प्रे बॉटल को यूज़ करके इसमें पानी दे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करे। छोटे छोटे प्लांट है तो इसमें देखकर ही पानी देना है और कम से कम पानी इसमें स्प्रे करे, जिससे सैपलिंग ग्रो होने तक की पानी इनको मिले, ना कि ओवर वाटरिंग हो। सीड्स को लगा के 2 से ढाई महीना हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कुछ ही प्लांट बचे हुए हैं। जितने सीड जर्मिनेट हुए थे उतने प्लांट बच नहीं पाए हैं, कुछ ही प्लांट बचे हुए हैं। तो इनको ऐसे ही रख दूँगी तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो इनको जल्दी से अलग अलग पॉट में रिपॉट कर देती हूँ। और मैं वेट कर रही थी कुछ बड़े और इनको बाद में अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँ। और यहाँ पे मैं सभी प्लांट को धीरे से निकाल रही हूँ, रूट डैमेज किए बिना। रूट अगर नहीं हो तो ये प्लांट ग्रो नहीं होते। तो इनकी रूट को डैमेज किए बिना इनको आराम से निकालना है और दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। और रिपोर्ट करते समय मैं उसी मिट्टी को यूज़ कर रही हूँ। इनकी मिट्टी को मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो सैपलिंग है बहुत छोटे छोटे है और मिट्टी अगर चेंज कर दिया तो ये शॉक में चले जाएंगे। तो उसी पॉटिंग सॉइल में मैं इनको लगा रही हूँ, फिर से अलग पॉट देख के। और ये जो प्लांट मैं लगा रही हूँ मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, इसके दोनों प्लांट ही बचे हुए हैं। और इसकी जो ऊपर की लीव्स है इस तरह के पीले पड़ गए हैं। देखते हैं किस तरह से ग्रो होता है। जितने भी बचे हुए प्लांट थे उनको इस तरह से मैंने रिपोर्ट कर दिया है और छोटे छोटे पॉट में लगा दिया है। अभी मैं इनको पानी दे के ब्राइट सनलाइट में रख रही हूँ, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी लाइट की ज़रूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।